बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों। नवाइस अल्ट्रा साइबान कंपनी की एक प्रोडक्ट है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का फंजीसाइड है। एक बहुत ही अच्छा फफूंदीकुश जहर है। ये जहर हमें फसलों के अंदर कौन कौन सी बीमारियों के अंदर इस्तेमाल करना चाहिए, कौन कौन सी फसलों के ऊपर इसका इस्तेमाल करना चाहिए और इसकी कितनी मिकदार इस्तेमाल करनी चाहिए, आज इसके बारे में मुकम्मल मालूमात दे रहे होंगे हम। देखिए, इन मालूमात का जानना हमारे तमाम काश्तकार भाइयों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम पैसे खर्च कर रहे होते हैं फंजीसाइड को, फफूंदीकुश जहरों को ख़रीदने के लिए और अपनी फसलों को बीमारियों से बचाने के लिए। अगर आपने फंजीसाइड जहर ख़रीद लिया और फिर आपने उसका गलत तरीके से इस्तेमाल किया, यानी कि उसकी मिकदार गलत स्प्रे कर दी, थोड़ी मिकदार में उसका स्प्रे कर दिया, तो आपको डबल नुकसान होता है। एक तो वो जो आपने जहर ख़रीदा वो वाले पैसे आपके ज़ाया हो जाते हैं, और दूसरा क्योंकि बीमारी कंट्रोल नहीं हुई और बीमारी फसलों के ऊपर कंट्रोल ना होने की वजह से हमारी 10%, 20% या 30% जो पैदावार कम हो गई, उस पैदावार का नुकसान हुआ, यानी कि फ़ी एकड़ आपके जो आपका जो मुनाफा था वो कम हो जाता है। आज का भाई नवाइस अल्ट्रा जो है वो मिक्सचर है दो किस्म के जहरों का। इसके अंदर एजॉक्सीस्ट्रोबिन पाया जाता है और टैबाकोनाजोल पाया जाता है। दोनों ही बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के फंजीसाइड हैं। काश्तकार भाई नवाइस अल्ट्रा जो है वो एक सिस्टेमिक किस्म का फंजीसाइड है, यानी कि जब हमारे काश्तकार भाई अपनी फसलों के ऊपर, पत्तों के ऊपर स्प्रे करते हैं तो ये पूरे पौधे के अंदर फैल जाता है। ये तने के ज़रिए जड़ों में भी जाएगा और ये ऊपर वाले पत्तों के अंदर भी जाएगा। ना सिर्फ पूरे पौधे के अंदर पाया जाएगा, बल्कि जो बाद में नए पत्ते निकल रहे होंगे उसके अंदर भी इस जहर के असरात पाए जाते हैं। यानी कि फंगस के जरासीम पौधे के ऊपर किसी भी जगह से हमलावर होंगे तो ये ना सिर्फ उन जरासीमों को मार रहा होगा, हमारी फसलों को बीमारियों से बचा रहा होगा। काश्तकार भाई नवाइस अल्ट्रा जो है वो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम किस्म का फंजीसाइड है, यानी कि ये बहुत सी अकसाम की फंगस को मारने की सलाहियत रखता है। काश्तकार भाई नवाइस अल्ट्रा का आप प्रोटेक्टिव स्प्रे भी कर सकते हैं और क्यूरेटिव स्प्रे भी कर सकते हैं, यानी कि आप इसे बीमारी आने से पहले भी स्प्रे कर देंगे तब भी इसका फ़ायदा होगा, ये बीमारी को नहीं आने देगा। इसी तरह से अगर बीमारी आ चुकी है आपकी फसल के अंदर तब भी अगर आप इसका स्प्रे करोगे तो ये बड़े अच्छे तरीके से उसका इलाज कर रहा होगा, फंगस को मार रहा होगा। काश्तकार भाई अगर बात की जाए कि इसे हम कौन कौन सी फसलों के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, तो गंदम के अंदर जो रस्ट की बीमारी होती है, कुंगी की जो बीमारी होती है, जिसके अंदर पत्ते पीले हो जाते हैं, हम पत्तों को जब हाथ लगाते हैं तो हमारे हाथ हल्दी की तरह पीले हो जाते हैं, उस बीमारी का बड़े ही अच्छे तरीके से कंट्रोल करता है। अगर आप इसे गंदम की फसल के अंदर गोब की हालत में अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं, स्प्रे करते हैं, तो ये आपकी फसल को रस्ट की बीमारी से बचा लेगा। काश्तकार भाइयों इसी तरह से धान की फसल के अंदर जो ब्लाइट ब्लास्ट की बीमारी आती है, उन बीमारियों से बड़े ही अच्छे तरीके से ये कंट्रोल कर रहा होता है उन बीमारियों को, और हमारी धान की, चावल की फसल को ब्लाइट और ब्लास्ट की बीमारियों से बचा सकता है। काश्तकार भाई इसी तरह से सब्जियों के अंदर पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू और इसके अलावा ब्राउन स्पॉट्स की जो बीमारी होती है, जिसमें पत्तों के ऊपर धब्बे लग जाते हैं, पत्ते दागदार हो जाते हैं। इसके अलावा रूट राट की जो बीमारी, जिसके अंदर जड़ें गल सड़ जाती हैं या तना गल सड़ जाता है, स्टेम राट की जो बीमारी होती है, वो सब्जियों की ये जितनी भी बीमारियां हैं उनके ख़िलाफ़ अगर आप इसका स्प्रे करते हैं तो उन्हें ये बड़े अच्छे तरीके से कंट्रोल कर रहा होता है, उस फंगस को मार रहा होता है। काश्तकार भाइयों अगर कंट्रोल की बात की जाए तो जब आप इसका स्प्रे करते हैं तो 15 से 18 दिन तक ये हमारी फसलों को इन फंगस से बचा के रखता है, इन बीमारियों से बचा के रखता है, यानी कि रिज़ल्ट टाइम इसका 15 से 18 दिन है। काश्तकार भाइयों अगर बात की जाए कि किस तरीके से ये फंगस का ख़ात्मा करता है, तो ये फंगस की जो बढ़ोतरी होती है, डेवलपमेंट जो हो रही होती है, उसकी सेल फॉर्मेशन जो होती है उसे रोक देता है। दूसरा ये जो बीमारी का जो सांस लेने का निज़ाम होता है उसे रोक देता है, जिससे फंगस जो है वो ख़त्म हो जाती है। काश्तकार भाई अगर बात की जाए कि इसकी कितनी मिकदार स्प्रे करनी चाहिए, तो 200 मिलीलीटर फ़ी एकड़ के हिसाब से आपने 100 से 120 लीटर पानी के अंदर हल करके आप अपनी फसल के ऊपर स्प्रे करोगे तो आप अपनी फसल को फंगस वाली बीमारी से बचा लोगे। काश्तकार भाइयों इस मिकदार को किसी भी सूरत कम ना करें, क्योंकि होता ये है कि हमारे डीलर हजरात बाज़-औक़ात कह रहे होते हैं कि ये स्प्रे 1 एकड़ का है, लेकिन ये 1.5-2 एकड़ के ऊपर भी बड़ा अच्छा कंट्रोल कर रहा होता है। इसमें कोई शक नहीं है कि वो वाकई स्प्रे जो है वो 1.5-2 एकड़ के ऊपर कंट्रोल कर सकता है, लेकिन इससे होता क्या है कि बाज़-औक़ात बीमारी को कंट्रोल नहीं करता, जिससे क्या होता है कि बीमारी के अंदर रेजिस्टेंस आ जाती है। फिर उसके बाद आप ज़्यादा मिकदार भी स्प्रे करते हैं तो बीमारी कंट्रोल नहीं होती। जैसा कि आपको कपास की फसल के अंदर सफ़ेद मक्खी का देख लें कि सफ़ेद मक्खी कंट्रोल नहीं हो रही, इसी तरह से अगर आप इंडिया के अंदर दुम्बी सिटी का आप देख लें कि वो बहुत सी स्प्रे कर रहे हैं लेकिन दुम्बी सिटी उनसे कंट्रोल नहीं हो रही।
काश का भाई इस तरह से बीमारियों के अंदर जो है वो रेजिस्टेंस आ जाती है, फिर आप जहरों का इस्तेमाल करते हैं तो बीमारियां कंट्रोल नहीं होती। इसलिए सही मिकदार का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हमारी जितनी भी वीडियो होती हैं वो आपको बर वक्त मिल सकें।